ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 10/9/21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज शुक्रवार। प्यारे बाबा का कदम कदम पर शुक्रिया करें, जिसने चुनकर हमें बच्चा बनाकर नई दुनिया का अधिकारी बनाया। बाबा कहते, बच्चे तुम बाबा से नई नई बातें सुनते हो, क्योंकि हमें तुम जानते हो कि बाप भी रूप बदल कर आते हैं, हम आत्माएँ भी रूप बदल कर आते हैं। निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आते हैं। फिर बाबा ने कहा, अगर छोटे छोटे बच्चे बैठकर बड़ी सभा में भाषण करें तो उन्हें स्पिरिचुअल लीडर कहेंगे, उनका प्रभाव अच्छा पड़ेगा। फिर बाबा ने कहा कि ये है रावण राज्य। इस समय तुम प्रैक्टिकल बच्चे बाप के सामने बैठे हो। बाबा को पुकारा, हे पतित पावन आओ, रूप बदल कर आओ। बाप निराकार शांति धाम का रहने वाला वो साकार शरीर के द्वारा अर्थात ब्रह्मा तन में प्रवेश कर हमें ज्ञान देते हैं। ऐसे बाबा कहते, तुम आत्माएं भी निराकार हो, शांति धाम की रहवासी हो। तुमने भी यहाँ के साकार शरीर लिया पाठ बजाने के लिए। तो जैसे बाप है वैसे बच्चे हैं, परंतु वो ज्ञान का सागर है। वह 84 जन्मों के चक्कर में नहीं आते। तुम बच्चे 84 जन्मों के चक्कर में आते हो। फिर बाबा ने कहा, निराकार बाप निराकारी दुनिया में रहते हैं। ये है साकारी दुनिया। फिर बीच में अकारी दुनिया। अकारी दुनिया में आते हुए तुम सीधा आते हो, जाते हुए सूक्ष्म वतन से होके जाते हो। कर्म के हिसाब किताब चुकतू करके जाते हो। सूक्ष्म वतन भी सिर्फ इसी संगम पर है। तो बाप भी सारे कलम में एक ही बार आते हैं, आकर हमें पति से पावन बनाते, फिर गाइड बन हमें साथ ले जाते हैं। तो बाबा ने कहा, अगर इस समय आप पुरुषार्थ करेंगे, पवित्र रहेंगे, सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे, तो नई दुनिया में उच्च पद के अधिकारी बनेंगे। पवित्र नहीं बनेंगे, पढ़ाई अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे, तो वैकुंठ में नहीं जा सकते। फिर बाबा ने कहा, दुनिया में इन बातों को कोई नहीं जानते। पहले आत्मा को नहीं जानते, परमात्मा को कैसे जानेंगे? तो पहले आत्मा को रियलाइजेशन करना है कि मैं आत्मा हूँ, अनुभव करना है। फिर परमात्मा को अनुभव करना है कि मेरा पिता है, वो भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो वो इस समय साकार में आए, हम मन बुद्धि के द्वारा उसको निराकार रूप में याद करते हैं। बाबा ने कहा, तुम बच्चे जानते हो आत्मा कैसे 84 जन्म भोगती है। सारा पार्ट आत्मा में रिकॉर्ड के अनुसार भरा हुआ है। बाबा कहते, मैं तुम्हें गुये गुये रमणीक बातें सुनाता हूँ। अब तुम नई नई बातें बुद्धि में आती हैं। जब अपनी बुद्धि में धारण होगी तो दूसरों को भी झट सुना सकेंगे कि हमारा बाप है, हम उसके बच्चे हैं। बच्चे मानव वर्ष के अधिकारी हैं। वो हमें इतना ज्ञान देकर लाइक बना रहे हैं। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम रूहानी बाप से नई नई बातें सुन रहे हो। तुम जानते हो जैसे हम आत्माएं अपना रूप बदल कर आए हैं, वैसे बाप भी आए हैं। प्रश्न है, छोटे छोटे बच्चे बाप की समझाने पर अच्छी रीति ध्यान दें तो कौन सा टाइटल ले सकते हैं? स्पिरिचुअल लीडर का। छोटे बच्चे और को हिम्मत करके दिखाए, बाप जो सुनाते हैं उस पर ध्यान दे और दूसरों को समझाए, तो उन्हें सब बहुत प्यार करेंगे। बाप का नाम भी बाला करेंगे। गीता है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन इस धरती पर आ जा रहे। ओम शांति। बच्चों ने बुलाया, बाप ने रिस्पॉन्ड किया। प्रैक्टिकल में बच्चे क्या कहते हैं कि बाबा आप फिर से रावण राज्य में आ जाओ। बच्चे कहते, बाबा आप फिर से रावण राज्य में आ जाओ, फिर से माया का परछाया पड़ा है। तो पुकारते हैं, रावण राज्य है, इसलिए यहाँ सब दुखी हैं।
हम दुखी पाप आत्मा बन पड़े हैं। अभी बाप प्रैक्टिकल में है। बच्चे जानते हैं फिर से वही माँ भारी लड़ाई भी खड़ी है। बाप इस समय आकर ज्ञान राजयोग सिखाते हैं, बुलाते भी हैं ना, हे निराकार परमपिता परमात्मा, निराकार से आकर साकारी रूप लो। बाप समझाते तुम भी वहाँ के रहने वाले हो। ब्रह्मा तत्व निराकारी दुनिया में तुमने भी रूप बदला है, माना निराकार से साकारी रूप लिया है। ये कोई जानते नहीं कि आत्मा निराकार है, वही आकर साकार शरीर धारण करती है। वो है निराकारी वर्ड दुनिया। यह साकारी दुनिया, वो है सटल अर्थात आकारी दुनिया, वो अलग है। तुम्हारी बुद्धि में है हम शांति धाम व निर्वाण धाम से आते हैं। बाप को जब पहले पहले नई दुनिया रचनी होती है तो सूक्ष्म वतन को रचते हैं। सूक्ष्म वतन में अभी तुम आ जा सकते हो, फिर जाने का नहीं रहता। पहले पहले तुम वह सूक्ष्म वतन से नहीं आते हो, सीधा नीचे आते हो। अब तुम सूक्ष्म वतन में आ जा सकते हो। अभी तुम सूक्ष्म वतन में आ जा सकते हो। ये साक्षात्कार होता है तुम बच्चों को। मूल वतन का भी साक्षात्कार होता, परंतु मूल वतन में अभी कोई जा नहीं सकता। वैकुंठ का भी साक्षात्कार हो सकता है। जब तक तुम संपूर्ण पवित्र नहीं बने तो तुम ऐसा कह नहीं सकते कि हम सूक्ष्म वतन में जा सकते हैं, क्योंकि आत्मा इस समय बोझल बन चुकी है। जब तक पवित्र बनेगी तब जा सकती है। तुम साक्षात्कार कर सकते हो। बाबा ने कहा जब तक संपूर्ण पवित्र नहीं बने हो तो तुम ऐसा कह ही नहीं सकते कि हम सूक्ष्म वतन में जा सकते हैं। तुम साक्षात्कार कर सकते हो। शिव बाबा और दादा और तुम बच्चे हो। तुम बच्चे कैसे कैसे रूहानी बाप से रूहानी बातें सुनते हो। दुनिया में ये बातें कोई नहीं जानता। भल कहते हैं इनकारपुर्य वर्ड निराकारी दुनिया, परंतु ये पता नहीं कि वो कैसे होती है। पहले तो आत्मा को ही पहचानना है, फिर निराकारी दुनिया में क्या होगा। बाप पहले आकर आत्मा को रियलाइजेशन कराते हैं। तुम आत्मा हो, फिर रूप बदलता अर्थात साकारी बनते हो। अब तुम समझते हो हम आत्मा 84 जन्म कैसे भोगती हैं। ये हमारा पाठ आत्मा में रिकॉर्ड माफिक भरा हुआ है। पहले ये बातें सुनाते थे। बाबा कहते अभी तुमको गुह्य रमणी की बातें सुनाता हूँ। जो तुम आगे नहीं जानते थे वो अब जान गए हो। नई नई पॉइंट्स बुद्धि में आती जाती है, इसलिए दूसरों को भी झट समझा सकते हो। दिन प्रतिदिन ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ता जाता, यही फिर दैवी झाड़ बनना है। ब्राह्मणी वृद्धि को पाएंगे। देखने में कैसे छोटे छोटे आते, जैसे वर्ल्ड के नक्शे में इंडिया देखते हैं तो कितनी छोटी दिखाई पड़ती है, वास्तव में इंडिया है कितनी बड़ी। वैसे ज्ञान के लिए कहा जाता है सिर्फ मन मना भाव, अर्थात अल्लाह को याद करो। बीज कितना छोटा होता, झाड़ कितना बड़ा निकलता। तो ये ब्राह्मण कुल भी छोटा है, धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम इस समय ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे। 84 जन्मों की सीढ़ी बहुत अच्छी है। बच्चे समझा सकते हैं कि जो 84 जन्म लेते वही आकर समझेंगे। फिर कोई 84 को 80 भी लेंगे। ये तो समझते हम इस समय दैवी कुल के हैं, हम सूर्यवंशी घराने के बनेंगे। अगर ना पास होंगे तो देरी से आएंगे, सभी इकट्ठे तो नहीं आएंगे। भल बहुत ज्ञान लेते रहते हैं परंतु इकट्ठे तो नहीं आएंगे। जाएंगे इकट्ठे, आएंगे थोड़े थोड़े। ये तो समझ की बात है। सब 84 जन्म कैसे लेंगे। बाप को बुलाते हैं कि बाबा फिर से आकर गीता का ज्ञान सुनाओ। तो सिद्ध होता है कि जब महाभारत लड़ाई होती उस समय आकर गीता का ज्ञान सुनाते हैं। उनको ही कहा जाता है राजयोग। तो सिद्ध होता है जब महाभारत लड़ाई होगी तो उस समय आकर गीता का ज्ञान बाप सुनाते हैं, उसको ही राजयोग कहा जाता है।
अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। कलब 5000 वर्ष के बाद बाबा फिर से आकर हमें ज्ञान देते हैं। पहले विद्या भी दे रहे हैं, सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। ये कहाँ से आए, वो कहाँ गए, कुछ नहीं जानते। बाप समझाते बच्चे, ये रावण की परछाया पड़ी है। अब ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज्य खत्म होना ही है। सतयुग में राम राज्य, इस समय रावण राज्य। अब तुम समझते हो हमारे में जो ज्ञान आया है ये इस दुनिया में किसी को है नहीं। हमारी ये पढ़ाई है ही नहीं दुनिया के लिए। गीता में कृष्ण का नाम लिख दिया, वह तो पुरानी बात हुई। अब तो तुम बाप से नई नई बातें सुनते हो। कहेंगे ये तो कभी सुना ही नहीं। शिव भगवान उवाच, तो कृष्ण भगवान उवाच सुनते आए ना। शिव भगवान उवाच है, हम तो कृष्ण भगवान उवाच सुनते आए। तुम नई दुनिया के लिए एवरीथिंग न्यू सुनते हो, हर बात नई सुनते हो। ये सब जानते हैं कि भारत प्राचीन था। कब था? जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इन्होंने राज्य कैसे पाया, कहाँ से पाया, ये किसी की बुद्धि में नहीं आता। क्या हुआ जो इन्हों का राज्य खत्म हो गया, किसने जीत पाए, कुछ भी समझते नहीं। सज्जू को भी लाखों वर्ष दे देते, पर ये कभी हो नहीं सकता कि लक्ष्मी नारायण ने लाखों वर्ष राज्य किया हो। फिर तो सूर्यवंशी राजाएं ढेर हो जाएं, किसका भी तो नाम है नहीं। 1250 वर्ष सतयुग, ये किसी को पता नहीं। फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य कहाँ चला? लाखों वर्ष की बात हो तो किसी को पता ही नहीं पड़ सकता। किसी की बुद्धि काम नहीं करती। अब तुम छोटे छोटे बच्चे समझा सकते हो भारत की कहानी, सारी स्टोरी। सतयुग त्रेता में भारतवासी राजाएं थे। सतयुग त्रेता में भारतवासी राजाएं थे। अलग अलग चित्र भी हैं। जहाँ तो हज़ारों वर्ष कह देते, बाप कहते ये सारा चक्कर है ही 5000 वर्ष का। आज से 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, इनकी डिनास्टी थी। फिर पुनर्जन्म भी लेना पड़े। छोटी छोटी बच्चियाँ इतना थोड़ा भी बैठ समझाएं तो समझेंगे कि ये तो बहुत अच्छी नॉलेज है। ये स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय स्पिरिचुअल फादर के और कोई दे नहीं सकता। तुम कहेंगे हमको भी स्पिरिचुअल फादर ने आकर पढ़ाया। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है। आत्मा ही कहेगी कि हम फलाना बनते हैं। सेल्फ को मनुष्य रियलाइज़ नहीं करते। हमको बाप ने रियलाइज़ कराया कि हम आत्मा 84 जन्म पूरे लेते हैं। ऐसी ऐसी बातें समझाए तो कहेंगे बहुत अच्छी नॉलेज है, क्योंकि गॉड नॉलेजफुल है। गाते हैं गॉड इज़ नॉलेजफुल, ब्लेसफुल, लिबरेटर, परंतु कहाँ ले जाने वाला है ये कोई नहीं जानते। ये बच्चे समझा सकते हैं कि स्पिरिचुअल फादर ही नॉलेजफुल है, उसको ही ब्लेसफुल कहते हैं। लिबरेटर तब आकर बनते हैं जब मनुष्य बहुत दुखी होते हैं। एक रावण का राज्य है, हेवनली गॉड फादर कहा जाता, हेल को रावण राज्य कहा जाता। ये नॉलेज किसको बैठ सुनाओ तो झट कहेंगे कि ये सबको चलकर सुनाओ, परंतु इसमें धारणा बड़ी अच्छी चाहिए। फिर बाबा ने कहा ये बच्ची जयंती बहन लंदन में टीचर को समझा सकती है, वहाँ लंदन में ये सर्विस कर सकते हैं। बच्चे सारे वर्ल्ड की ज्योग्राफी समझा सकते हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य कितना समय चला, फिर फलाने समय से इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आते हैं। 2500 वर्ष के बाद फिर इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि आते हैं द्वापर से। वृद्धि होते होते वैरायटी धर्मों का झाड़ कितना बड़ा हो जाता। आधा कल्प बाद और धर्म आते हैं। ऐसी ऐसी बातें ये बैठ सुनाए तो सुनने वाले इनको कहेंगे ये तो कोई स्पिरिचुअल लीडर है, इसमें स्पिरिचुअल नॉलेज है। वह फिर कहेंगे ये नॉलेज तो इंडिया में मिल रही है, स्पिरिचुअल गॉड फादर ही आकर दे रहे हैं, वो है बीज रूप। ये झाड़ भी उल्टा है क्योंकि इसका बीज ऊपर है, नॉलेज फुल है। बीज के झाड़ की नॉलेज होगी ना। ये वैरायटी रिलीजन का झाड़, इसको डीटी रिलीजन कहा जाता।
पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर होता है राम सीता का राज्य, आधा कल्प ये चलता है। फिर बाद में आते इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चन, फिर झाड़ वृद्धि को पाता है। ऐसे जाकर ये बच्ची भाषण करे और समझाए कि ये वृक्ष कैसे इमर्ज होगा, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, हम समझा सकते हैं। विदेश में तो कोई और है नहीं, ये बच्ची जाकर समझाए कि अभी आयरन एज का अंत है, गोल्डन एज आने वाला है। तो वह सुनकर वह लोग बहुत खुश होंगे। बाबा तो युक्ति बताते रहते, इस पर ध्यान देना चाहिए। छोटे बच्चों को मान बहुत मिलता है। छोटा कोई हिम्मत का काम करे तो उसको बहुत प्यार करते हैं। बाप को ये होता ऐसे ऐसे बच्चे इसमें अटेंशन दे तो स्पिरिचुअल लीडर बन जाएंगे। स्पिरिचुअल गॉड फादर ही बैड नॉलेज देते हैं। क्रिश्चियन को गॉड फादर कहना भूल है। गॉड तो निराकार, हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं, वो हमारा बाप है। इस समय सब आयरन एज में सब दुखी हैं, तब बाप आते हैं। जब फिर आयरन एज होता तो बाप को गोल्डन एज स्थापन करने आना पड़ता है। जब आयरन एज होता तो बाप को गोल्डन एज स्थापन करने आना होता। भारत ही प्राचीन सुखधाम था, हेवन था। उस समय संख्या बहुत थोड़ी थी, बाकी इतनी सब आत्माएं कहाँ थी? शांति धाम में। ऐसे समझाना चाहिए, इसमें डरने की कोई बात नहीं। ये तो कहानी है, कहानी तो खुशी से बताई जाती है ना। वर्ड की फिलॉसफी कैसे रिपीट होती, उसकी कहानी भी कह सकते हैं, नॉलेज भी कह सकते हैं। तुमको ये पक्की याद होनी चाहिए। बाप कहते मुझ आत्मा में ही सारे झाड़ का ज्ञान है, जो मैं आकर रिपीट करता। बाबा कहते मुझ आत्मा में सारे झाड़ का ज्ञान है, जो मैं आकर रिपीट करता हूँ। नॉलेजफुल बाप बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं। वो आकर नॉलेज देंगे तो कहेंगे आप औरों को भी सुनाओ। ऐसी नॉलेज आप विदेश में देंगे, कहेंगे औरों को भी सुनाओ। बोलो, हाँ बुला सकते हैं, क्योंकि वो लोग तो जानना चाहते हैं कि भारत का प्राचीन राजयोग क्या था, जिससे भारत हेवन बना। ये कोई समझाए। अब सन्यासी क्या सुनाएंगे? स्पिरिचुअल ऑफ ज्ञान गीता में है, स्पिरिचुअल ऑफ नॉलेज गीता में है, तो वो आकर गीता का ज्ञान सुनाते हैं। गीता भी कितनी पढ़ते हैं, कंठ कर लेते। ये स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो कोई मनुष्य तो दे ना सके। तुम अभी फ़र्क समझते हो कि इस गीता में और जो बाबा ज्ञान सुनाते हैं उसमें रात दिन का फ़र्क है। दिया फादर ने नाम डाल दिया श्री कृष्ण का। सतयुग में कृष्ण को ये नॉलेज है नहीं, संगम पर नॉलेज है, जिसके आधार से उसने पद पाया। नॉलेजफुल तो गॉड फादर है। कितनी अटपटी बातें हैं। कृष्ण की आत्मा जब सतयुग में थी तब ये नॉलेज नहीं थी। कितना सूत मुझा हुआ है। ये सब विदेश में जाकर नाम निकाल सकते हैं, भाषण कर सकते हैं। बोलो, वर्ल्ड की फिलॉसफी की नॉलेज हम आपको दे सकते हैं। गॉड हेमन स्थापन कैसे करते हैं, वो हेमन से फिर हिल कैसे बनता, सो हम आपको आकर समझाते हैं। ये बैठ लिखें फिर देखें, समझाने वाला बैठ के लिखे फिर देखे हमने कोई भूल तो नहीं की, फिर याद करके लिखे पॉइंट। ऐसे प्रैक्टिस करने से बहुत अच्छा लिखेंगे, बहुत अच्छा समझाएंगे तो नाम बाला हो जाएगा। यहाँ से भी बाबा कोई को बार भेज सकते हैं। ये जाकर समझाएं तो भी बहुत अच्छा है। 7 दिन में बहुत होशियार हो जाते हैं। बुद्धि में धारण करना है, बीज और झाड़ डिटेल में समझानी है। चित्रों पर भी बहुत अच्छी रीति समझा सकते हैं, परंतु सर्विस का शौक़ होना चाहिए। बहुत ऊंचा मर्तबा हो जाएगा। सेवा करने से बहुत ऊंचा मर्तबा हो जाएगा। नॉलेज तो बड़ी सहज है। ये है पुरानी छीछी दुनिया, वो है सोने की दुनिया, ये है जैसे गोबर की दुनिया। तुम बच्चे जानते हो अभी हम ये शरीर छोड़ जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। ऐसे स्कूल में पढ़ने जाएंगे, वहाँ ऐसे विमान होंगे जो फुल प्रूफ होंगे। ये खुशी बच्चों को अंदर रहे
तो कभी भी किसी भी बात में रोना ना आए। तुम समझते हो हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, तो तुमको क्यों रोना आएगा? तुम्हें तो अंदर खुशी होनी चाहिए कि हम भविष्य में ऐसे स्कूल में जाएंगे, जे करेंगे। बहुत नशा चढ़ना चाहिए। अच्छा जी, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें स्वर्ग के चलने लायक बना रहे हैं। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। इस पुरानी छीछी गोबर मिसल दुनिया को बुद्धि से भूल। इस पुरानी छीछी गोबर जैसी दुनिया को बुद्धि से भूल। सतयुगी दुनिया को याद कर अपार खुशी व नशे में रहना है, कभी भी रोना नहीं। दूसरा, बाप जो गुह्य रमणीक बातें सुनाते हैं उन्हें धारण कर सबको समझाना है। स्पिरिचुअल लीडर का टाइटल लेना है। अब है वरदान। कर्म करते हुए कर्म बंधन से मुक्त रहने वाले, कर्म करते हुए कर्म बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी स्वतः योगी भव। जो महावीर बच्चे हैं उन्हें साकारी दुनिया की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। वह स्वयं को एक सेकंड में न्यारा और बाप का प्यारा बना सकते हैं। डायरेक्शन मिलते ही शरीर से परे, अशरीरी आत्म अभिमानी बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले ही सहयोगी स्वतः योगी। डायरेक्शन मिलते ही शरीर से परे, अशरीरी आत्ममानी बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले ही सहज योगी स्वतः योगी सदा योगी कर्म योगी और श्रेष्ठ योगी हैं। वह जब चाहें जितना समय चाहें अपने संकल्प श्वास को एक प्राणेश्वर बाप की याद में स्थित कर सकते हैं। स्लोगन है, एकरा स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना यही तपस्वी आत्मा की निशानी है। एकरा स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना यही तपस्वी आत्मा की निशानी है। सम्मान है, मैं स्पिरिचुअल लीडर एकरा स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर रह सदा कर्म बंधन से मुक्त सहज योगी स्वतः योगी हूँ। मैं स्पिरिचुअल लीडर एकरा स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर रह कर्म बंधन से मुक्त सहज योगी स्वतः योगी हूँ। ओम शांति। अब हम प्यारे बाबा को याद करेंगे।